अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा अमीर। आज जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज नंबर 12.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने देखना है यूज़ द लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ जी। हमारे पास इस पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट, बी पार्ट, सी और डी पार्ट किया गया, जिधर हमें जेड की वैल्यू दी गई है और इसके साथ कांस्टेंट भी मौजूद है। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने लैग्रेंज मल्टीप्लायर की डेफिनेशन और एक एग्जांपल की थी, जिसमें हमने ये बताया था अगर कोई भी फंक्शन होगा और उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू मौजूद होंगी तो उसको हम क्या करेंगे, कहेंगे लैग्रेंज मल्टीप्लायर है हमारे पास। और उसको किसकी मदद से सॉल्व करेंगे, लैम्डा की मदद से सॉल्व करेंगे। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ताकि फर्स्ट आपको ये चीज़ क्लियर हो कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड होता क्या है और हमने उसके ज़रिए किस तरह एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि आपके पास ए पार्ट दिया गया z इज इक्वल टू एक्स वाई सब्जेक्ट टू, जो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो है x प्लस 2y इक्वल टू 2। फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को राइट करेंगे, यूज़ द लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड टू फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू। हमने स्टेशनरी वैल्यू किसकी फंक्शन की फाइंड करनी है, z फंक्शन की। z आपके पास दिया गया है ए पार्ट में एक्स वाई, सब्जेक्ट जो है आपके पास वो है x प्लस 2y इक्वल टू 2। हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी, जो आपके पास कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा, जो आपके पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी आप उसको राइट साइड पे ले जाएंगे। जब हम इसको राइट साइड पे जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव x है, तो ये यहाँ पे जाके नेगेटिव x हो जाएगी। देन आपके पास 2y भी पॉजिटिव में, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो ये भी आपके पास नेगेटिव 2y हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास 0 रह जाएगा। तो वो चीज़ हमने राइट की है कि 0 जो है आपके पास इक्वल है 2 नेगेटिव x नेगेटिव 2y को। देन हम अपने लैग्रेंज फंक्शन की तरफ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट हम राइट करेंगे हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को पॉजिटिव लैम्डा, देन ब्रैकेट के अंदर कॉन्स्टेंट फंक्शन। जो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो आपके पास एक्स वाई है, देन इसके बाद पॉजिटिव लैम्डा राइट करेंगे। देन आप उसके बाद कॉन्स्टेंट वैल्यू आपके पास है 2 नेगेटिव x नेगेटिव 2y, हमने वो वैल्यू यहाँ पे राइट कर दी है। देन हमारे पास जो लैग्रेंज फंक्शन आता है वो आता है एक्स वाई पॉजिटिव 2 लैम्डा नेगेटिव लैम्डा x नेगेटिव 2 लैम्डा y। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल शो रहे हैं वो शो रहे हैं एक्स वाई और लैम्डा वेरिएबल। अब हमने इन वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो हम ये राइट करेंगे टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड लैम्डा। तो फर्स्ट जो है हम लैग्रेंज फंक्शन में फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो आपके पास x वेरिएबल है, जो हमारे पास ये स्टेटमेंट आई थी लैग्रेंज फंक्शन की, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास जो वैल्यू थी वो थी एक्स वाई पॉजिटिव 2 लैम्डा नेगेटिव लैम्डा x नेगेटिव 2 लैम्डा y। तो अगर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें, जो आपके पास x वैल्यू थी, तो यहाँ पे भी x वेरिएबल मौजूद है और y वेरिएबल भी मौजूद है। तो x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। देन 1 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा y पॉजिटिव 2 लैम्डा। जबकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं x वेरिएबल के अकॉर्डिंग, जबकि यहाँ पे जो वेरिएबल शो हो रहा है वो रहा है लैम्डा, तो जिसकी वजह से ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। देन हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो है x लैम्डा का लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। तो ये वैल्यू यहाँ पे जो x का डेरिवेटिव लेंगे वो आपके पास 1 हो जाएगा। जब वो 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा लैम्डा। देन नेक्स्ट वैल्यू आपके पास नेगेटिव 2 लैम्डा y, और हमने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेनी है, तो ये भी आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी। जो आपके पास फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग आंसर आएगा वो आएगा y नेगेटिव लैम्डा। हम सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल मौजूद होते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। लाइक आपके पास x वेरिएबल भी मौजूद है, y वेरिएबल भी मौजूद है और लैम्डा वेरिएबल भी मौजूद है। तो फर्स्ट हम x वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लिए, देन हम y वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी डेरिवेटिव लेंगे। तो जो आपके पास वैल्यू दी गई थी लैग्रेंज फंक्शन की, हम उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल। तो यहाँ पे ये चीज़ मिस्टेक हुई है, हम ये चीज़ यहाँ पे राइट कर देते हैं y वेरिएबल। तो हमने यहाँ पे y वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये आपके पास है एक्स वाई, यहाँ पे आपके पास y वेरिएबल मौजूद है। जब हम y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 1 हो जाएगी। देन 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा x। नेक्स्ट वैल्यू आ गया पॉजिटिव 2 लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा वेरिएबल मौजूद है, जबकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है हमने लेना है y वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपके पास लैम्डा x है और हमने जो डेरिवेटिव लेना है हमने लेना है y वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू भी आपके पास 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है 2 लैम्डा y,
हमने यहाँ पे y वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेना है डेरिवेटिव, तो हम लेंगे 2 को पहले ले लेंगे और जब y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे तो y हो जाएगा हमारे पास 1 जब 2 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा -2 लैम्डा। तो सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है आपकी वो आ रही है x -2 लैम्डा। थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। तो आपके पास थर्ड जो वेरिएबल था वो आपके पास था लैम्डा। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो आपके पास xy दी गई है और हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने वो फाइंड करना है लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो ये आपके पास वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास +2 लैम्डा और यहाँ पे भी हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है हमने वो फाइंड करना है लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम 2 को पहले ले लेंगे, जब लैम्डा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 2। देन नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव लैम्डा x। तो हमने भी लैम्डा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये लैम्डा आपके पास 1 हो जाएगा। 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा -x। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 2 लैम्डा y। हमने भी लैम्डा वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो यहाँ पे जब हम इसका वैल्यू का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे लैम्डा के अकॉर्डिंग 2 को हम पहले ले लेंगे, देन लैम्डा का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो आपके पास 1 आएगा। 1 जब 2y से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आंसर आएगा 2y। देन हमने फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड किया तो उसका आंसर आया था y नेगेटिव लैम्डा। देन सेकंड वेरिएबल y के अकॉर्डिंग जब डेरिवेटिव फाइंड किया तो वो आपके पास इक्वल आ रहा है x -2 लैम्डा। और थर्ड वेरिएबल लैम्डा के अकॉर्डिंग जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया पार्शियल डेरिवेटिव तो वो आपके पास आ रहा है 2 -x -2y। हम आल जो हमारे डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आई थी हम उनको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू आई थी x वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम उसको 0 के इक्वल किया, तो आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू थी वो थी y नेगेटिव लैम्डा इज इक्वल टू 0। देन हम जब नेगेटिव लैम्डा को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव लैम्डा। देन जो y की वैल्यू आ रही होगी वो आपके पास आएगी y इज इक्वल टू लैम्डा। नेक्स्ट जब हम सेकेंड वेरिएबल को 0 के इक्वल करेंगे तो सेकेंड वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो आपके पास आई थी x -2 लैम्डा। x -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि हम जो है अपने सेकंड वेरिएबल को 0 के इक्वल कर रहे हैं। जब -2 लैम्डा को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपका +2 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे हमने ये राइट कर दिया x इज इक्वल टू 2 लैम्डा। हम बोथ साइड पे 2 को डिवाइड करेंगे, इधर भी हमने 2 को डिवाइड किया और इधर भी हमने 2 को डिवाइड किया। 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, जो आपके लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी x/2। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव फाइंड किया था हम उसको 0 के इक्वल कर देंगे। थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था उसकी वैल्यू आ रही है 2 -x -2y। हमने इसको 0 के इक्वल कर लिया। देन हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू हम उसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगी -2। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है -x -2y इज इक्वल टू -2। हम इधर से नेगेटिव को कॉमन कर लेंगे तो आपके पास नेगेटिव बाहर आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी x +2y इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, जो आपके वैल्यू आएगी वो आएगी x +2y इक्वल टू 2। देन हम जब वैल्यूज़ को 0 के इक्वल किए तो y की वैल्यू आ रही है इक्वल टू लैम्डा। देन लैम्डा की वैल्यू आ रही है आपके पास x/2। थर्ड वेरिएबल को जब हमने 0 के इक्वल किया तो आपके पास वैल्यू आ रही है x +2y इक्वल टू 2। अब हमने इसमें से बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करना था, जबकि हमारे पास तो वेरिएबल्स के इक्वल आ रहे हैं। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करेंगे जिसके ज़रिए हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो ये चीज़ हमने इक्वेशन 1 में देखी थी कि आपके पास जो y है वो इक्वल है लैम्डा के, और सेकंड इक्वेशन में हमने ये चीज़ देखी थी कि जो लैम्डा है वो आपके पास इक्वल है x/2 के। तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि आपके पास जो y है वो इक्वल है x/लैम्डा के, क्योंकि लैम्डा की जो वैल्यू है वो x/2 के है। तो यहाँ पर हम राइट कर देंगे y इज इक्वल टू x/2। तो आपके पास जो y की वैल्यू आ रही है वो आ रही है x/2। हम देन पुट करेंगे y की जो वैल्यू है इन इक्वेशन 3, जो हमने पीछे इक्वेशन 3 फाइंड की थी, जो आपके पास थी x +2y इक्वल टू 2। इसके अंदर हम y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे y की वैल्यू पुट की है, जो y की जगह पे आई है x/2। x +2 देन ब्रैकेट के अंदर y की वैल्यू है x/2 इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी x + x इज इक्वल टू 2। x में जब x ऐड होगा तो ये आपके पास 2x हो जाएगा इक्वल टू 2। हम बोथ साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे, इधर भी हमने 2 को डिवाइड किया, उधर भी हमने 2 को डिवाइड किया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास x वेरिएबल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे अपने फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लिया। देन इसके बाद हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास x वेरिएबल की वैल्यू आई थी आप उसको फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 4 थी आपके
आपके पास y इज इक्वल टू x/2। x की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की है जो आपके पास है 1/2। तो y का जो आंसर आ रहा है y वेरिएबल का वो आ रहा है 1/2। हमने यहाँ पे अपने सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। इसके बाद हमने थर्ड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर जो हमने पीछे भी डिस्कस किया कि y आपके पास इक्वल है लेमडा के। तो हम ये चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं कि हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू को। तो y आपके पास इक्वल था लेमडा के, देन हम y की वैल्यू को पुट करें तो वो आपके पास हो जाएगी लेमडा स्टैटिक इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हमारे सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाती है। x आपके पास इक्वल है 1 के, y आपके पास इक्वल है 1/2 के और लेमडा जो है वो आपके पास इक्वल है 1/2 के। तो यहाँ पे हमने अपने सारे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लिया। x वेरिएबल आपके पास इक्वल है 1 के, y वेरिएबल है 1/2 के और लेमडा जो वेरिएबल है वो आपके पास इक्वल है 1/2 के। बेसिकली हमने क्वेश्चन में देखा था कि हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर मेथड को फाइंड करके स्टेशनरी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे z की। तो z आपके पास इक्वल था x और y के, यहाँ पे हम x की वैल्यू लिखेंगे देन y की। x आपके पास इक्वल है 1 के और y है आपके पास 1/2 के। 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो z की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 1/2 और ये आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अगर इसमें आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर करवाया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बी पार्ट को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।